बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हमारा सूरा है सूरे नाज़िआत। ये मक्की सूरा है। नाज़िआत का क्या मतलब है? नाज़िआत वर्ड कैसे है? नज़ा से। हम जो उर्दू वाले हैं उन्हें पता है नज़ा का आलम किसको कहते हैं? जब एक इंसान के पास मौत आती है, मौत का जो वक्त होता है उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वो जो मौत का वक्त होता है उस वक्त को नज़ा का आलम कहा जाता है। यानी कि उसकी रूह निकल रही होती है और वो परेशानियों में होता है, तकलीफ में होता है। दोनों ही तरीके के उसमें बंदे हो सकते हैं, कोई नेक भी हैं, कोई बद भी हैं। तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर 5 क़स्में खाई हैं। तो 5 क़स्में किन-किन चीज़ों की अल्लाह ताला ने खाई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली आयत देखिए, वन्नाज़िआती ग़रक़ा। कसम है सख्ती से रूह निकालने वाले। अब यहाँ पर नाज़िआत क्या है? यहाँ पर फरिश्तों का जिक्र नहीं आया है, लेकिन उलमा ने यहाँ पर इनकी ये कुछ उलमाओं का ये ख्याल है कि यहाँ पर फरिश्तों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फरिश्ते कैसे हैं? रूह निकालने वाले हैं फरिश्ते। यहाँ पर कौन से फरिश्तों की बात हो रही है? रूह निकालने वाले फरिश्तों की। गर्कन, डूब कर, गर्क होना उर्दू का ही वर्ड है। गर्क होकर यानी कि डूब कर ये फरिश्ते क्या करते हैं? रूह निकालते हैं, सख्ती से रूह निकालने वाले। अब यहाँ पर पहली आयत में कौन से फरिश्तों का जिक्र हो रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के पास अलग अलग ड्यूटियां अलग अलग फरिश्तों की बनाई हुई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश बरसाने वाले फरिश्ते अलग हैं, दिन और रात और हमारे अमाल ले जाने वाले फरिश्ते और हैं, हमारी हिफाजत करने वाले फरिश्ते और हैं। हर तरीके के अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अलग अलग ड्यूटियां देकर रखी हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटियां हैं। उसी तरीके से कुछ फरिश्ते नेक लोगों की रूह निकालने पर मुतय्यन है, और कुछ फरिश्ते क्या हैं? बदरूह निकालने पर निकालने के लिए आते हैं। तो हमने जैसे कि देखा कि बुरी रूह को निकालने के लिए, बदरूह को निकालने के लिए क्या करते हैं फरिश्ते? वहां से अल्लाह ताला के पास से यानी कि दोजख से उनके लिए टाट लाया जाता है, यानी कि थैला जिसे हम कहते हैं, वो लाया जाता है और उसमें एकदम बदबू होती है, क्योंकि वो जो बदरूह होती है जब वो मरती है तो उसके उसके आसपास रूह चारों तरफ गंदी स्मेल फैल जाती है। और उसी के अपोजिट जब नेक इंसान की मौत होती है या वो फौत होता है तो क्या होता है? उसके लिए जन्नत से कफन लाया जाता है, कस्तूरी की खुशबू वाला, मुश्क की खुशबू वाला कफन। और हम देखते हैं अक्सर कुछ लोग जब इंतकाल करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके आसपास क्या होती है? ये सारी खुशबू फैल जाती है। अक्सर हम डिस्कस करते हुए कुछ लोगों को सुनते हैं कि हम फलां की मोता में गए थे तो वहां पर बहुत खुशबू ही खुशबू नजर आ रही थी, खुशबू हमें आ रही थी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म के लोगों के साथ अलग अलग रवैया हो सकता है, लेकिन हम किसी के बारे में हतमी फैसला नहीं कर सकते कि ये शख्स इतना तड़प तड़प के मरा है, इतना बीमारियों में मरा है तो ये बुरा होगा, ये दोजखी होगा या ये जन्नती होगा। ये हम बिल्कुल नहीं जान सकते, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करता है कि अपने जो बंदे हैं, जो नेक भी बंदे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत तकलीफ मरते वक्त दे देता है, ताकि वो उनके जितने इक्का दुक्का जो उनके गुनाह हैं वो उनके धुल जाएं, माफ हो जाएं, उनके दर्जात बुलंद कर दें। क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी के साथ भी रहम का मामला ही चाहता है। हर एक के साथ अल्लाह ताला क्या चाहता है? कि वो रहम का मामला करे। वो नहीं चाहता कि किसी को भी दोजख में डाले। इसके बावजूद भी क्या होता है कि हर किसी के पास गुनाह तो मौजूद है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। हम कितनी भी नेकियां करें, हम कुरान की क्लासेस कर रहे हैं, हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जाकर हमसे कोई ना कोई ऐसा गुनाह हो जाता है। कभी हमें पता भी होता है और कभी हमें पता भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे गुनाह हमसे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला भी बड़ा मेहरबान, बड़ा रहमदिल है, रहमान है अल्लाह ताला, रहीम है अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के वो गुनाहों को धो देता है मरते वक्त। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग मरने से पहले काफी लंबी लंबी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, बड़े उनका बुरा हाल होता है। ऊपर से देखने वाले लोग कभी ये ना सोचे कि ये इतनी बीमारियों में, इतनी परेशानियों में है, तो जरूर ये इंसान गुनाहगार ही होगा।
नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का इरादा उसके साथ क्या है हम नहीं जान सकते, क्योंकि अल्लाह ताला तो बीमारी भी देता है, तकलीफ भी देता है, आजमाइश भी देता है, तो उसका इरादा नेकी का होता है। मोमिन के लिए तो एक आजमाइश का आना, बीमारी का आना भी एक इनाम है, एक नेमत है। तो हम नहीं बता सकते कि जो मरने वाला शख्स है तो वो नेक था या बद था, उसकी कौन सी नेकियां अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद आ गए। कभी ऐसा होता है कि देखने वाले लोग एक इंसान को बुरा समझते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला के पास उसकी कुछ नेकियां इतनी वजनी होती हैं कि वो वहां पर वो जन्नत में आला दर्जात पा लेता है। तो हम किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि कौन सा इंसान कैसा होगा और कौन सा इंसान नेक होगा, कौन जन्नती होगा, कौन दोजखी होगा, ये हम किसी के बारे में भी फैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जिक्र हो रहा है, तो काफिरों की रूह यहाँ से हमें एक बात ये पता चल रही है, वन्नाज़िआती गरक़ा, सख्ती से रूह निकालने वाले फरिश्तों की कसम। यानी कि ये कसम खाई जा रही है अल्लाह ताला फरिश्तों की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला को लायक है कि वो हर चीज की कसम खा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल लायक नहीं है कि हम किसी की भी कसम खाएं सिवाय अल्लाह की। और अल्लाह की भी कसम बात बात पर खाना जायज नहीं है। कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर ऐसी कोई बात है कि आपको जरूरी हो गया है कसम खाना, तो फिर आप कसम खा सकते हैं। बात बात पर, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे घरेलू तनाजात में अल्लाह की कसमों को लाना बहुत ही बुरी बात है, अल्लाह की बेअदबी है। तो अल्लाह ताला चाहे, अब हमने देखा कि काफी हमने सूरों में देखा 30 पारे की कि बहुत सारी चीजों में अल्लाह ताला ने कहीं आसमान की कसम खाई, कहीं जमीन की कसम खाई, कभी दिन और रात की कसम खाई, कभी बहुत सारी हमने कसमें देखी हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला 5 किस्म के फरिश्तों की कसमें खा रहे हैं, जिसमें से पहली किस्म के फरिश्ते कौन से हैं कि जो सख्ती से रूह निकालने वाले हैं। यानी कि एक तो कैसे हैं, दो किस्म इसमें भी क्या है, एक नरमी से रूह निकालने वाले फरिश्ते और एक सख्ती से रूह निकालने वाले फरिश्ते। अब ये जो काफिर है, जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं, तो अल्लाह ताला ये फरिश्ते क्या करते हैं, इनको मार मार कर इनकी रूह निकालते हैं। तो ये क्या है, रूह क्यों इतना मारना क्यों पड़ता है, गर्क होना क्यों जरूरत है। गर्क होना यानी कि अंदर घुस जाते हैं, डूब जाते हैं उनके अंदर, और सख्ती से मार मार के क्यों, क्योंकि एक जाहिर बात है, एक तो ये है कि एक कॉमन पॉइंट अगर हम देखें तो जो अब ये देखें कि एक एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझें कि एक घर में आप 20 साल रहे, 50 साल रहे, फिर आपको कहा जाएगा कि इस घर को छोड़कर आप दूसरे घर में चले जाइए, तो आपको क्या होता है, उस घर से ऐसा लगा होता है कि आपको रोना आता है, कि आप चाहते हैं कि आप नहीं जाएं उस घर से ना निकले, आपका उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो देखिए कि हमारी रूह हमारे बॉडी में होती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, नहीं मालूम, जिसके इंसान की जिंदगी जितनी है उतनी वो इंसान के बॉडी में रहती है। और जब उसको निकलने के लिए कहा जाता है तो वो बड़ी परेशान होती है। और क्या है, और एक परेशान होने वाली रूह और कौन सी है, जो हमने सूरह फजर में भी पढ़ा कि जो लोग कैसे हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं। जब उनको मरने के टाइम पर, उनकी मौत के वक्त उनको ये बता दिया जाता है कि अल्लाह ताला तुमसे नाराजी है या नाराज है, जब उन्हें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है, तो वो बड़े परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं कि अब हम क्या करें। अब तो उनके पास टाइम भी खत्म हो चुका है कि अब वो कुछ कर ले अपने लिए, कोई एक नेकी ही अपनी समेट ले। अब तो उनके पास ये भी टाइम नहीं है। तो रूह क्या करती है, डरती है, कभी पाँव में छुपती है, कभी हाथों में छुपती है, कभी इधर छुपती है, कभी उधर छुपती है। एक जगह ये भी आता है कि रूह निकालने के लिए ऐसे ऐसे उनके पास मारने वाले गुरज हैं जिसके ऊपर कीले लगे हुए होते हैं, कि मतलब मार मार कर उस रूह को बाहर निकाला जाता है। हम देखते हैं कि किसी किसी की रूह जब निकलती है तो बड़ी तकलीफ के साथ निकलती है। तो यहाँ पर ऐसे ही फरिश्तों की कसम खाई जा रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सख्ती से रूह निकालने वाले फरिश्तों की कसम, और डूब कर फरिश्ते, यानी कि हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि ये फरिश्तों का क्या होता होगा उस वक्त के फरिश्ते अंदर घुस घुस जाते हैं, डूब जाते हैं, अंदर चले जाते हैं रूह को पकड़ने के लिए, और क्या सिचुएशन होती होगी, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान, मरने वाले इंसान ने ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमारे लिए पर्दे में रखी हैं। तो क्या है, हमें ये पता नहीं चलता कि मरने वाले इंसान के साथ क्या हो रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि मरने वाले को हम देख रहे होते हैं कि वो तकलीफ में है, वो बीमारी में है, लेकिन उसको हो सकता है कि उसे तकलीफ का एहसास नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि फलस्तीन में लोग इतने उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं,
बमबारी हो रही है, लेकिन कई जगह पे ये आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके स्टिचेस उनको दिए जा रहे हैं, उनके इलाज हो रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स कटे हुए हैं, खून टपक रहा है, और वो बिल्कुल उनके चेहरों पर इत्मीनान नजर आ रहा है। वरना तो हमारे पास तो ये होगा कि थोड़ा सा हाथ ही कट जाए तो रोना पीटना हमारे बच्चे शुरू कर दे। तो हमारा भी यही हाल है कि थोड़ा भी अगर हमारी तकलीफ हो तो हम क्या हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि उनके साथ क्या मामला हो रहा है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको तकलीफ भी होती है, तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या उनके साथ हो रहा है। अब कुछ लोगों का ये हाल होता है कि उनकी नींद में मौत हो जाती है। हम सुबह में इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि अरे देखो उनकी मौत कितनी अच्छी थी, वो रात में सोए और फिर सुबह में उनकी डेड बॉडी मिली, कि देखो कैसी इतनी अच्छी मौत थी इनकी। तो हमें तो ये नहीं पता कि नींद में उनके साथ क्या अमल हुआ होगा, फरिश्तों ने उनके साथ क्या सलूक किया होगा। हमें नहीं पता कि उनके साथ अच्छा सलूक हुआ या बुरा सलूक हुआ, वो तो किसी को बता नहीं सके। वो नींद में ही थे, उनको तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ हुई, कितनी शिद्दत थी तकलीफ की, ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते। ये सारी चीजों का हमारे लिए एक पर्दा रख दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही जानने की जरूरत है कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं तो वो कैसे हैं, वो अपनी ड्यूटियां बराबर निभा रहे हैं। जिनको जो करना है वो बराबर अपने काम कर रहे हैं। तो ये वन्नाज़िआति ग़रक़ा, और ये कैसे हैं फरिश्ते, गर्क होकर जान खींचने वाले, रूह खींचने वाले फरिश्तों की कसम। फिर आगे आ रहा है वन्नाशिताति नश्ता, कि ये दूसरे फरिश्तों की कौन सी किस्म है, ये नाशितात, आसानी से रूह निकालने वाले फरिश्ते। नशता, ये नशता से है वर्ड, यानी कि नशता किसको कहते हैं, आसानी से, गिरा का खुल जाना। यानी कि अब नशतुल हबल अगर कहें, हबल रस्सी को कहते हैं, यानी कि रस्सी को गिरा लगाई गई और आसानी से खोल देना। नुशूद का क्या मतलब है, आसानी से खुल जाने वाली गिरा। तो यानी कि ये जो गिरा है, ये जो नॉट है हमारी रूह की, जो रूह के साथ हमारी जो रूह बंधी हुई, हमारी बॉडी के साथ जो ग्रह लगी हुई है, तो ये क्या है, आसानी से खुल जाने वाली है कुछ लोगों की। तो ये फरिश्ते कैसे हैं, आसानी से रूह खींच लेने वाले, आसानी से रूह निकाल लेने वाले हैं। नाशितात, निशात भी इसी से है। निशात का क्या मतलब है, हल्का फुल्का, एकदम आसानी, एकदम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करना, कोई तकलीफ ना महसूस करने अपने आप को। निशात भी इसी से है, नशता भी इसी से है, नुशूद भी इसी से है। कि यानी कि इंसान, जब इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो एक एक जोड़ को और मजबूत बंद बनाया। एक एक जोड़, देखिए कि हम अपने हाथों के हड्डियों पर गौर करें, एक एक जोड़ पर गौर करें कि कैसे मजबूत है। ये नहीं कि धक्का लगा तो एक जोड़ टूट गया, धक्का लगा तो दूसरा जोड़ टूट गया, इस तरीके से नहीं है, बल्कि कैसा है, एकदम मजबूत जोड़ अल्लाह ताला ने बनाए। और मौत के फरिश्ते इन्हीं जोड़ों के बंद खोलकर इन्हें फिर क्या करेंगे, इन्हें ढीला कर देंगे। तो ये आसानी से ढीला कर देंगे। जो नेक लोग होंगे, ये यहाँ पर बात, पहली वाली आयत में बात हमें लग रहा है कि कोई काफिरों की बात हो रही है, नाफरमानों की, फाजिरों की बात हो रही है। अल्लाह के जो नाफरमान बंदे हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि उनकी सख्ती से रूह निकाली जा रही है। और इसी तरीके से दूसरी आयत में हमें पता चल रहा है कि आसानी से रूह निकालने वाले फरिश्ते, ऐसे भी फरिश्ते हैं, वैसे भी फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको जो जो ड्यूटियां दी हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक जगह, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो फरिश्ते हैं तो वो कैसे होते हैं, बड़े ही खूबसूरत शक्ल वाले होते हैं। जो नेक लोगों की रूह निकालने वाले फरिश्ते होते हैं, बड़े ही खूबसूरत फरिश्ते होते हैं। और जो बदरूह को निकालने के लिए जो फरिश्ते आते हैं, बड़े ही खौफनाक होते हैं, कि इंसान उन्हें देखकर पहले ही खौफजदा हो जाता है कि हाँ ये कौन आ गया। अब आप इमेजिन करिए कि कोई इंसान जिसकी मौत वाकई हो रही है, वो अपने घर वालों में बैठा है, आसपास उसके सब घर वाले हैं, और उसके बीच अचानक उसको कुछ ऐसे अजीब और गरीब लोग नजर आने लग जाएं जिनको उसने आज तक नहीं देखा था, बिल्कुल अलग मखलूक, इंसानों से हटकर। तो आप सोचिए कि उसका क्या हाल होता होगा, कि उसका मतलब उसके खौफ का क्या आलम होगा उस वक्त, कि अगर उसको कोई ऐसी अजीब सी चीज नजर आ जाए और उसकी जुबान भी बंद हो जाए, वो अपने आसपास वालों को एक्सप्लेन भी ना कर पाए कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये किसी को बता भी ना पाए कि वो कैसे, क्या हो रहा है उसके साथ। तो ये देखिए कि यहाँ पर ऐसे फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, मुतय्यन कर दिए हैं कि जो नेक लोग होते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते, बिल्कुल इत्मीनान से वो चले जाते हैं, उनकी रूह भी इत्मीनान से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला से मिलना पसंद करते हैं, उनकी रूह बेचैन होती है इस जिस्म से निकलकर अल्लाह ताला के पास जाने के लिए। क्यों?
क्योंकि उसे पता है मैंने अल्लाह को राजी कर लिया, मैंने दिन और रात मेहनत की अल्लाह को राजी करने के लिए। कुछ लोग अपनी इबादत से मुतमईन है, फिर भी रातों को इबादत करते थे, और फिर भी वो रोते थे, तड़पते थे, सजदों में अपने आप को माफिया मांगते थे। उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती तो वो कई कई सजदे करते, कई कई आंसू बहाते। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोग अपने आप से लिए भी उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला जरूर मुझसे राजी हुआ होगा। फिर हमने सूरह फजर में क्या क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को क्या करेगा, खुशखबरी देगा कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह, ए इत्मीनान पाने वाली रूह तू क्या कर, चल अब अल्लाह ताला तुझसे राजी है। क्या पढ़े थे हमने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह तू लौट चल अपने रब की तरफ, राजी होने वाली और पसंदीदा, फदखुली फी इबादी, और फिर तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे कौन होंगे? जिन्होंने मेहनतें की होंगी, जिन्होंने दिन रात अपने खपाए होंगे, जिन्होंने कोशिशें की होंगी अल्लाह को राजी करने के लिए, और फिर उनको खुशखबरी दे दी जाएगी, वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा होगा वो वक्त कि हमें भी ये खुशखबरी दी जाएगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी खुशखबरी मिल जाए। क्या ही अच्छी बात होगी कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को, टूटी फूटी मेहनतों को कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला हमें भी ये खुशखबरी दे दे। जब हम ये पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में एक तमन्ना पैदा होती है कि हाँ, काश हमारे भी लिए ऐसी खुशखबरी अल्लाह ताला बना दे। लेकिन मेरी बहनों, ये खुशखबरी ऐसे तो नहीं बन जाएगी सिर्फ दुआओं से, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, कोशिश भी करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, रातों को सो रहे हैं, दिन को घूम रहे हैं, और बस हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें तो बस खुशखबरी सुना दे। तो क्या होगा ऐसा? मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। एक 10th का स्टूडेंट आप ले लीजिए कि वो जब तक मेहनत नहीं करता तो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ दुआओं से रिजल्ट अच्छे नहीं आ जाते। अक्सर हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे जब कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ाई करो, दुआओं से सिर्फ कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि दुआओं से इंसान की जिंदगी बदल भी जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम नमाज कजा कर रहे हैं, अपने आप को अपने दुनिया में बिजी करके रखा है, ना रोजों की फिक्र है, ना नमाजों की फिक्र है, और हम सोच रहे हैं कि बस हम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारे अच्छा फैसला कर देगा, आखिरत हमारा आखिरी लम्हा हमारा अच्छा कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरते वक्त हमारे लिए हमारी जुबान पर कलमे तैयबा नसीब फरमाना। अल्लाह ताला लहमन यसलुका हुस्नुल खातिमा, कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन खातिमा अता फरमा, जिससे तू राजी हो जाए, जिस दिन तू हमसे राजी हो जाए उस दिन तू हमारे पास बुलाना। अब देखिए कि ये दो किस्म के जो लोग हम देख रहे हैं। अब जब एक इंसान को ये पता है कि उसको अब एक एग्जाम्पल देखिए आप, कि जज ने किसी इंसान के बारे में फैसला कर दिया मौत का। अब उसको पकड़ के कैसे लेके जाते हैं लोग, पुलिस वाले खींच कर तान कर लेकर जाते हैं। इसी तरीके से कि जिनके ऊपर सजा वाजिब हो गई है, तो क्या वो खुद साथ में चलते हैं, खुद से खुद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं, बल्कि उनको खींच के लेकर जाना पड़ता है, मार मार के उनको लेकर जाना पड़ता है। वो फरार होने की राहें तलाश करते रहते हैं। वो हर वक्त कोशिश करते हैं कि हम कहीं यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारा अंजाम क्या होने वाला है। ठीक उसी तरह जो बुरा इंसान है, उसको पता है कि मैंने दुनिया में क्या करके आया है, मैंने आगे क्या भेजा है, मैंने पीछे क्या छोड़ के आया है, मैंने तो ये सारी चीजें क्या है उसको पता है। तो इंसान क्या करेगा, वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब ये दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, जब हमें कहीं जाना होता है, अब जैसे कि कोई दावत में जाना है या कोई ऐसी जो हमारी पसंदीदा जगह है, जो जहां पर हम बड़े खुश होते हैं, तो वहां जाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आयरन करते हैं कपड़ों को, अबाया वगैरह पहनकर हम रेडी बैठते हैं, जैसे ही नीचे हॉर्न की आवाज आई, हम फौरन भागते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप इमेजिन करिए कि नेक लोग इसी तरीके से उनकी रूहें जो है तैयार बैठी होंगी, क्योंकि वो दिन और रात अपनी मौत को सोचते थे। वो मौत से डरते नहीं थे, बल्कि उन्होंने मौत के लिए तैयारियां की हुई थी। तो वो मौत की तैयारी के बाद अब उन्हें ऐसा था कि जब हमारा वीजा आ जाए, जब हमारा टिकट आ जाए, हम चले जाएंगे। बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। तो उन्हें तो कोई डर ही नहीं था ना अल्लाह के पास जाने का। उन्हें तो अल्लाह के दीदार का शौक था, अल्लाह की मोहब्बत थी उनके दिल में, अल्लाह को राजी करने का शौक था। तो फिर वो क्या हुए, वो बिल्कुल उनकी रूहें आसानी से निकल गई, क्योंकि वो जाना चाहती थी, वो अपनी जन्नतों को देखना चाहती थी, जो खुशखबरियां फरिश्ते उसे सुना रहे थे। वो जाकर फरिश्ते कहते हैं चलो अब तो हम तुम्हारा अंजाम तुम्हें बताते हैं। कब्रों में खिड़कियां खोल दी जाएंगी, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी कब्र में,
और उनको जन्नत दिखा दी जाएगी कि बंदो, ए नेक बंदो, देखो ये तुम्हारी जन्नत है। और उसके अपोजिट जो बुरे लोग होंगे, कब्र में जाते ही उनका अजाब शुरू हो जाएगा। फिर उसी तरीके से उनको दोजख की खिड़की खोल दी जाएगी, आग की लूएं आ रही होंगी वहां से, और वो उसको महसूस कर रहे होंगे और वो रो रहे होंगे कि काश के डे ऑफ जजमेंट ना आए, कयामत ना आए और हमें इसमें ना डाला जाए। इसी तरीके की एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक शख्स जिसकी मौत हो जाती है, तो जो गस्साल जो होते हैं, जो नहलाने वाले होते हैं, जो मैयत को नहलाने वाले होते हैं, तो उन्होंने जब ये किस्सा सुनाया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी शख्स को नहलाने के लिए गया था, तो क्या क्या देखा कि वो बहुत ही गरीब घर के लोग थे, एकदम छोटा-सा उनका घर था, और जब मैंने देखा कि उनकी जो डेड बॉडी थी, तो एकदम ऐसे कोने में रखी हुई थी, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा-सा था, कोई वेंटिलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देख रहा हूँ कि उनके हाथों पर और उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की रोशनी नज़र आ रही है। तो मैंने आस-पास देखा कि यहाँ पे कोई लाइट तो नहीं है, नहीं, ना ही वहाँ कोई लाइट थी, ना ही कुछ था, और एक हल्की-सी एक उनके पास से खुशबू भी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद इनके बेटों या कोई यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कोई खुशबू लगाई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी खुशबू आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं मैंने स्मेल की थी, जैसी खुशबू मैंने आज स्मेल की है। और इतनी अच्छी खुशबू थी कि मैं उसके फ़िदा हो गया कि मैं सोचने लगा कि काश ये खुशबू अगर मुझे मिल जाए तो मैं फ़ौरन खरीद लूँ अपने लिए। तो दूसरी बात, जब उनको फिर नहलाया गया, तो उनकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम नरम थी, और एकदम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। और फिर जब उनको दफ़न किया गया, तो दफ़न करने के लिए जैसे ही वो कब्र में उतरा इंसान, दफ़न करने वाला, तो उसने देखा कि उनकी कब्र बिल्कुल ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई, और वो मौसम कैसा था? गर्मा का मौसम था। एकदम धूप थी, गर्मी थी बाहर, लेकिन वो जब कब्र में उतरा कोई इंसान उनको उनकी रखने के लिए, तो क्या हुआ कि एकदम देखा, उन्होंने महसूस किया कि वो कब्र एकदम ठंडी थी और कब्र में से एकदम हल्की-हल्की रोशनी निकल रही थी। तो बाद में फिर उनको दफना दिया गया। फिर बाद में उनको बड़ी बेचैनी लगी, जो गस्साल थे, जो नहलाने वाले थे, तो उन्होंने बड़ा बेचैनी हो रही थी उनको कि ये क्या आखिर मामला होगा इस शख्स का। तो वो पर उनके पास गए, उनके घरवालों के पास गए, और जब, हाँ, एक बात और मैं भूल गई कि जब वो मस्जिद में उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने के लिए ले गए, तो लोग, वहाँ के लोग बड़े अश-अश कर रहे थे कि एक बहुत नेक इंसान हमारे पास से चला गया, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही नेक इंसान था। तो वो दूसरी बार फिर दूसरे दिन फिर वो मस्जिद में जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या मामला था इस शख्स का, जो आप लोग इतना उनके लिए आबदीदा हो रहे थे, आपके आँखों में आँसू थे। तो उन्होंने कहा कि ये शख्स ऐसा था कि अज़ान से पहले, यानी कि मौज़िन जब अज़ान देने आता है, उससे पहले ये शख्स मस्जिद में होता था। और जब मस्जिद बंद करने के लिए हारिस खड़ा रहता था, तो ये जब तक वो बैठा रहता था, मस्जिद में नमाज़ पढ़ता रहता था, तस्बीहात करता रहता था, और इसके कोई नफ़िल रोज़े भी क़ज़ा नहीं होते थे। यानी कि मंडे और थर्सडे के रोज़े हैं या अय्याम बीद हैं, ये सारे रोज़े उसके कभी क़ज़ा नहीं होते थे, इस तरीक़े का इसका अमल था। और फिर जब घर में गए, घर में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये बड़े ही नेक इंसान थे, घरवालों के साथ इनका बहुत अच्छा रवैया था, माँ-बाप के साथ बहुत अच्छा रवैया था, इनके बच्चों के साथ इनका बहुत अच्छा रवैया था, और ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इनका हर चीज़ में, मतलब ये बहुत अच्छे थे। तो ये इस तरीके से हमें पता चला कि ऐसे जो नेक लोग होते हैं। फिर उसके अपोज़िट एक और स्टोरी हम उसी चैनल पे हमने पढ़ी कि एक जो शख्स था, तो उसका एकदम उसको भी नहलाने के लिए ये गए। एक अल-नक़वी बोल के एक यूट्यूब पे स्टोरीज़ है, डेथ स्टोरीज़। तो आप चाहें तो उसमें से इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो रियल स्टोरीज़ होती हैं, ट्रू स्टोरीज़ होती हैं। अगर आप चाहें तो उसमें से उनकी स्टोरीज़ सुन सकते हैं, सीरीज़ है उनकी। तो उसमें से ये 2 स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं। तो दूसरी जो स्टोरी थी, तो एक ऐसे शख्स की थी कि जब उसको नहलाने के लिए ये गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा बंगला है। किसी ने कॉल किया उनको कि हमारे वालिद को नहलाना है, आप आ जाइए। अब वो जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा बंगला है एक। एक इतना बड़ा बंगला है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जब वो अंदर एंटर हुए, तो उन्होंने कोई नज़र आया, तो उन्होंने गुमान किया कि ये शायद उनके बेटे थे। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है मैयत? तो उन्होंने एकदम बुरा-सा मुँह बना के कहा कि वो फलाँ कमरे में चले जाओ, वहीं पे मैयत पड़ी है। उन्होंने देखा कि मैयत बिल्कुल अकेली पड़ी है, उसके पास कोई उनका अपना बैठा हुआ नहीं है, और वहाँ पर वो उन्होंने जब देखा वहाँ जाकर, तो परेशान हुए। तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर
کان میں سے، ناک میں سے، آنکھ میں سے، ہر طرف سے چونٹیاں نکل کے آ رہی ہیں، ان کی باڈی پہ ساری چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں پہ آس پاس کہیں بل ول وغیرہ ہوگا، یا کوئی کوئی میٹھی چیز گری ہوئی ہوگی شاید، اس وجہ سے یہ یہاں پر چونٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا آس پاس کوئی چونٹیاں نہیں تھی، تو اب ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ مطلب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو سٹارٹ کیسے کریں، نہلائیں کیسے، اتنی زیادہ ان کی باڈی پہ ساری طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹب ہوتا ہے، باتھ ٹب جو ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، پانی کو بھر دیا اور اس کے اندر وہ ڈیڈ باڈی کو ڈپ کر دیا۔ تو وہ ڈیڈ باڈی کو انہوں نے جب ڈپ کیا تو سارے چونٹیوں کا اوپر سارے کے سارے آ گئے۔ تو پھر انہوں نے وہ چونٹیوں کو اوپر جو آ گئے چونٹیاں، تو انہوں نے کسی چیز کی مدد سے وہ سارے چونٹیوں کو اٹھا کر پھر پھینک دیا باہر، پھر دوبارہ پانی بھرا، پھر دوبارہ، ایسا انہوں نے کئی بار کیا۔ اور جب جتنے بار وہ کرتے تھے کہ وہ پھر سے کیا ہوتا تھا، چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آتی تھی، چونٹیاں کہیں کان میں سے نکل رہی ہے، کہیں ناک میں سے نکل رہی ہے، کہیں آنکھوں میں سے نکل رہی ہے، کہیں باڈی کے الگ الگ پارٹس میں سے نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اس طریقے سے وہ چونٹیاں نکلتی جا رہی ہیں اور وہ دھوتے جا رہے ہیں اور چونٹیاں نکلتی جا رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ویسے ہی ان کو کفنا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے گھر والے وہاں پر نہیں آئے، انہوں نے کفن پہنا دیا، اور جب جانے لگے تو ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں تھا کہ شکریہ یا جزاک اللہ، یا کچھ پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر وہ ان کو بتا دیا گیا کہ وہاں پر آپ جائیے اور کھانا وغیرہ آپ کو کھانا ہے تو کھا لیجیے۔ اس طریقے سے جب وہ جانے لگے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو شاید ان کا پوتا تھا، تو اس نے کہا کہ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔ تو جب وہ ان کے ساتھ بیٹھا تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص کا معاملہ کیا تھا، کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص تھا تو اپنی ماں کے ساتھ بڑی بدزبانی کرتا تھا، چلاتا تھا اپنی ماں پر، کئی بار اپنی ماں کو مارتا تھا اور پیٹتا تھا، ڈھکیل دیتا تھا، اور اس کو کئی بار اس کے مطلب اس کے دوسرے بیٹوں نے کیا کیا، اس کے مطلب چچاؤں نے اور تایا نے اس کو لے کر پولیس اسٹیشن گئے کہ اس کی ماں کو کہ تم جاؤ اور اس کے اپنے بیٹے کے خلاف رپورٹ لکھاؤ۔ تو اس کی ماں نے وہاں پولیس اسٹیشن میں جا کے کیا بیان دے دیا، نہیں نہیں میں خود گر گئی تھی، نہیں مجھے خود ہی مار لگ گیا تھا، نہیں میرے بیٹے نے مجھے کچھ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ماں نے وہاں پر اس طریقے سے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن یہ شخص اتنا سخت مزاج تھا کہ گھر کے سارے لوگ اس کی سختیوں سے پریشان تھے، اور جب یہ مرا تو یہ سب لوگ سوچنے لگے کہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک منٹ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ایک منٹ کے لیے رک کے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارا تعلقات ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے تڑپے گا، روئے گا، ہمارے لیے ثواب جاریہ کے کام کرے گا، یا پھر کوئی ہمارے اخلاق کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہوگا یہ مر جائیں گے۔ کبھی کبھی جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر جاہل گھروں میں تو لوگ منہ پہ بول دیتے ہیں کہ یہ کب مریں گے، یہ مر گئے تو اچھا ہے، یا تم مر جاؤ تو اچھا ہے۔ اس طریقے کے لوگوں کے پاس، جن کے پاس دین کا علم کم ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کر کیا رہا ہے، دنیا میں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، جیسی وہ زندگی گزارے گا آخرت میں وہ ویسے ہی پائے گا۔ یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہونے کے بعد کی بات ہے، لیکن مرنے کے ٹائم پہ بھی دیکھیے کہ انسان کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ جو دوسرے لوگ زندہ ہیں وہ کوئی اس سے اثر حاصل کر لے، سبق حاصل کر لے، تو اس سے کوئی سبق لے لے اور اپنے آپ کو سدھار لے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی چیزیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، تو انسان بہت اچھے طریقے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کل میرے اندر کوئی برائی تھی بھی، آج تو نہ رہے، آج تو میں قرآن سے جڑ چکی ہوں، آج میرے اندر کوئی ایسی بات نہ رہے، آج میرے سے کوئی ناراض نہ رہے، آج میری وجہ سے کسی کے دل میں کوئی خلش نہ رہے، کوئی ایسی برائی نہ رہے۔ ہر وقت معافیاں مانگتے رہیں، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، کوئی چیز کا اکڑ نہ دکھائیں، ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں کہ میں رشتے میں بڑی ہوں، یا میں پیسے میں بڑی ہوں، یا میرے پاس یہ چیز ہے تو میں ڈفرنٹ ہوں۔ نہیں، بلکہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، ہر وقت ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت عمر کے بارے میں بھی کیا پڑھا کہ وہ جب ان کو کوئی کچھ کہہ دیتا تو وہ کیا کرتے، ایک عورت نے ان سے کیا کہا آ کر، دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے تھے، صحابی تھے، لیکن ایک عورت نے ان کو آ کے کیا کہا کسی بات پر سے، اے عمر تو اللہ سے ڈر۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، اپنی پیشانی کو زمین پر مٹی میں رلا دیا اور کہنے لگے کہ عمر بالکل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے،
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे कह रही हो। देखो ऐसे ऐसे सहाबा थे, ऐसे ऐसे अशरे मुबशरा थे, उनके बावजूद भी उनके दिलों में कितना खौफ था। क्या हमारे दिलों में है खौफ? यहाँ पर हम सबको अपने अपना चेक करने की जरूरत है कि हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारी इबादत कैसे हैं, हमारी नमाजें कैसी हैं। क्या हम इस बात पर हम पास हो जाएंगे? क्या हम अल्लाह के पास खुशी खुशी जा सकेंगे? क्या हमारी जब रूह निकालने वाले फरिश्ते आएंगे तो ये दोनों में से कौन से होंगे, नाजियात होंगी या नाशितात होंगे? तो ये सब इंसान खुद तय करे, खुद उसको पता है कि इंसान क्या कैसा क्या कर रहा है और उसको क्या मिलने वाला है। आगे आ रहा है वस्साबिहाती सबहा, और कसम है तैरने वाले फरिश्तों की, तेजी से तैरना। यहाँ पर अब फरिश्ते जो देखिए कि हमें पता है कि फरिश्ते आसमानों में भी तैर सकते हैं, समंदरों में भी तैर सकते हैं, जहां कहीं उनकी मर्जी आई वो अल्लाह ताला ने उनको ये दे कर रखा है पावर कि वो कहीं भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है इसका माना कि वो क्या करते हैं, फरिश्तों रूह निकालने के बाद तैरते हुए आसमान में हवाओं में तैरते हुए वो आसानी से रूह को ऊपर लेकर चले जाते हैं। और फस्साबिकाती सबका, फिर आगे बढ़ने वाले फरिश्तों की दौड़ कर। अब ये देखिए सबका, सबका किसको कहते हैं? ये आगे दौड़ दौड़ लगाने वाले, रनिंग रेस। अब जैसे कि हम देखते हैं कि नेकियों में दौड़ लगाने वाले होते हैं लोग, तो यहाँ पर फरिश्ते भी देखिए कैसे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। फरिश्तों भी जब उनको कोई हुक्म मिलता है तो फिर क्या करते हैं, फौरन दौड़कर काम करते हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, फिर इन फरिश्तों की जो तदबीर करने वाले हैं हर अमर की, जो उनको काम दिया गया, जो उनको हुक्म दिया गया, दौड़कर कर लिया। अभी ऐसे नहीं हमारे जैसा, अच्छा अज़ान हुई है चलो ठीक है थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ लेंगे, अच्छा कुरान पढ़ना है चलो अभी नहीं, सुबह नहीं, फजर में नहीं हो सका चलो जोहर में पढ़ लेंगे, जोहर में नहीं हुआ चलो कल पढ़ लेंगे, कोई नहीं जुमे को पढ़ लेंगे। हम लोग कैसे हैं? ऐसे हैं, लेजी हैं। लेकिन फरिश्ते कैसे हैं? जैसे ही उनको अल्लाह का हुक्म मिलता है फौरन दौड़ पड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। हालांकि देखिए हमारे लिए तो कितने रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, जन्नत मिलेगी, दुनिया में ये मिलेगा, आखिरत में ये मिलेगा, जन्नत के ऐसे दर्जात हैं, जन्नत में अल्लाह ताला ने बताया कि ये और ये और ये तुम्हारे लिए नेमतें मैंने जमा करके रखी हैं, बस तुम यहाँ पर जन्नत में आओगे तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें दूंगा। लेकिन ये इनको तो कुछ भी नहीं रिवॉर्ड है, ये तो बस अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, इनके लिए तो कोई जन्नत नहीं बनी हुई है। हमारे लिए तो जन्नत है। हम तो देखते हैं कि अच्छा इसमें इतनी नेकी है तो चलो ये कर लेते हैं, चलो इसमें ये नेकी है तो चलो वो कर लेते हैं। तो हम ये सोच सोच कर करते हैं। लेकिन ये फरिश्ते कैसे हैं? फस्साबिकाती सबका, कि सबकत ले जाने वाले हैं, दौड़ कर आगे काम करने वाले हैं। बस जैसे ही उनको अल्लाह का हुक्म मिलता है वो दौड़ कर अल्लाह के काम कर कर गुजरते हैं। उनको जरूरत नहीं है कि तुमको ये मिलेगा या तुमको ये जन्नत मिलेगी, ये नहीं सोचते वो। फिर फल मुदब्बिरात अमरा, फिर तदबीर करने वाले, मुदब्बिरात तदबीर से है, प्लानिंग करते हैं कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कैसे किसको क्या करना है, रूह निकालना है या फिर लोगों के अमाल लेकर जाना है, जो भी काम है उनके सारे प्लानिंग उनके पास है। उनको ये जरूरत नहीं है सोचने की कि अरे अब ये कैसे करेंगे, अरे अब यहाँ कैसे जाएंगे, अरे अब ये तो रात हो गई, अब ये तो दिन हो गई, हमारे पास तो 10 एक्सक्यूज है एक नेकी के काम को हम बुलाएं अगर किसी को। अब जैसे देखिए कि कुरान की क्लास में अगर किसी को बुलाया जाता है तो उनके पास 10 एक्सक्यूज होते हैं कि नहीं हम तो नहीं आ सकते, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, हमारे तो शौहर होते हैं घर में, जुम्मे के दिन तो ये है, जुमेरात को तो ये है, फला दिन हमारा ये बिजी होता है स्केड्यूल। तो ये यहाँ पर फरिश्ते नहीं ऐसी एक्सक्यूजेस फरिश्ते नहीं बयान करते, बल्कि क्या करते हैं फरिश्ते, फौरन ही वो तदबीर कर देते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली। राजिफा किसका नाम है यहाँ पर? जमीन का नाम है कि ये कैसे हैं फरिश्ते, ऐसे जमीन कैसी है उस दिन? जमीन उस दिन क्या होगी? कांपेगी। ये कयामत का दिन है। राजिफा कयामत का भी नाम है। और क्या है? जमीन कांपने वाली कांपेगी, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, कि कैसी होगी, जमीन को हिला दिया जाएगा। तो ये जमीन भी खौफ से कांप रही होगी और कयामत का जलजला आ पहुंचेगा। अब यहाँ पर 5 फरिश्तों की कसमें खाने के बाद एक कयामत का नक्शा खींचा जा रहा होगा कि कयामत कैसी कायम होगी। फिर कयामत जब कायम होगी तो जमीन क्या होगी? कांपने लगेगी, हलने लगेगी। तत्बउहर रादिफा, और क्या होगा? इसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली। रादिफा किसको? रादिफा से यहाँ क्या मुराद है?
नफ़क़े अव्वल यानी कि सूर का फूका जाना, ऐसा ज़लज़ला आएगा और ज़लज़ले के बाद क्या होगा, सूर फूका जाएगा। और उसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली मतलब उसका जो सूर फूका जाएगा, जब ज़मीन काँपने लगेगी तो उसके सूर फूके जाएंगे। नफ़क़े अव्वल भी होगा और नफ़क़े सानी भी होगा, यानी कि सूर 2 बार फूका जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सूर पहला कौन सा सूर, जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे, अगले पिछले सारे कब्रों में से उठ उठ कर भागने लगेंगे और फिर क्या होगा, वो एक जगह जमा हो जाएंगे। फिर कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, और कई दिल उस दिन धड़कते होंगे। वाजिफा क्या है, लरजना, धड़कना। क्यों धड़क रहे होंगे, जाहिर है कि ये ऐसा जो माहौल बनेगा तो उसमें तो धड़कना कॉमन सी बात है, कि यानी कि ये सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं तो ही हमारे दिल खौफ से धड़क रहे हैं कि हाय कैसा होगा वो दिन, कैसा खौफनाक होगा, कैसा खतरनाक होगा, क्या ही मुश्किल वक्त होगा। कि नेक लोग तो उस दिन बड़े आराम में होंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो डर रहे होंगे, खौफजदा हो रहे होंगे। वो तो बड़े आराम से बैठे थे दुनिया में, लोग क्या सोच रहे हैं, अभी कौन सी कयामत आने वाली है, कयामत को जिंदगी पड़ी है, दुनिया अभी इंजॉय कर लो। इंजॉय करने के लिए हम आए हैं दुनिया में, तो इंजॉय कर लो अभी, बाद में जब कयामत आएगी जब देखा जाएगा। तो इंसान क्या सोचता है, इंसान ये सोचता है आज थोड़ी कयामत आ रही है, अभी तो काफी टाइम है, जब तक तो हम कर लेंगे ना इंजॉय। तो यहाँ पर एक देखिए खौफनाक माहौल। अब हम खाली वीडियोस ही देख रहे हैं फलस्तीन के, तो देखो कैसे दिल हमारे कांप रहे हैं कि कैसे जलजले जलजले मतलब इस तरीके से बम जब गिर रहा है तो पूरे घर गिर रहे हैं, घर पूरे छतें नीचे बैठ रही हैं। तो क्या हो रहा है, उनको देख देख कर हमारे दिल बैठे जा रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन उस दिन का जलजला कितना बड़ा होगा कि कई दिल उस दिन धड़क रहे होंगे। और फिर क्या है, अब सौरुहा खाशिया, और इनकी आंखें झुकी होंगी, खाशिया खुशू से है, यानी कि उस दिन क्या है कि ऐसे अल्लाह ताला के डर से सब के सब नीचे झुके होंगे। उनकी आंखें उनको एक्सपोज कर रही होंगी कि कितने नेक लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने बद रूह हैं, कितने नेक रूहें हैं इसमें, कि उनके झुका। अब देखिए देखिए कि एक मुलजिम जो होता है तो हमेशा उसके आंखें झुकी हुई होती हैं, और जो एक अच्छा इंसान होता है तो वो आंखों में आंखें डालकर अपनी बात को साबित कर रहा होता है कि नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो मैं क्यों डरूं। तो वहां पर डरने वाले जो लोग होंगे, तो कैसे होंगे वो, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी डर से, खौफ से, कि अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। डर रहे होंगे, अल्लाह के सामने उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी कि वो अपनी आंखें ऊपर कर सके। यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा, क्या बेशक हम जब जरूर लौटाए जाएंगे, फिल हाफ़िरा, पहली हालत में। हफरा कहते हैं मतलब गढ़े को, कबर का गढ़ा, हाफिरा गढ़ा, गढ़ा खोदना। तो ये यहाँ पर क्या है कि अब हम पहली हालत हालत में लौटाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये हाफिरा के मायने बताए जा रहे हैं कि हाफिरा गढ़ा भी है और कबर भी है, दोनों भी उसके मीनिंग है। और हाफिरा का मतलब क्या है, खोदी हुई जमीन, और इब्तदाई हालत, यानी कि दोनों भी इसमें आते हैं। अब यहाँ पर ये बतौर मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है हाफिरा, कि यहाँ पर यानी कि जहां से चला था इंसान फिर वापस वहीं वापस आ गया, यानी कि जो पैदा हुआ था फिर बाद में फिर वही वहां पर आ गया। कि इंसान सोच रहा है कि जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी या हम फिर उसके बाद फिर हम फिर वापस पहली हालत में आ जाएंगे, यानी कि अब तो बिल्कुल जीरो पे आ गए, हड्डियां पूरी गल गई, जमीन में कई साल जमीन में रहकर, कब्र में रहकर इंसान की हड्डियां पूरी गल सड़ गई। उसके बाद फिर इंसान सोच रहा है कि क्या वो फिर से पहली हालत में लौटाया जाएगा, यानी कि फिर से खड़ा हो जाएगा वो। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, इजामा कहते हैं हड्डियों को और नखीरा कहते हैं बोसीदा, यानी कि जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो अब क्या फिर दोबारा हम उठाए जाएंगे। ये तो बड़ा ही मुश्किल बात है, यानी कि आज जो लोग कुरान पर यकीन नहीं रखते उनके लिए ये सोचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंसान कोई सालों साल मिट्टी में पड़ा रहे, उसकी हड्डियां पूरी गल सड़ जाएं। अब ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं तो वो लोग तो यकीन नहीं रखते ना इस बात पर, तो ये उनकी बात हो रही है कि वो लोग क्या कहेंगे कि ये हमारी हड्डियां तो बहुत सीधा हो चुकी होंगी, हमारी हड्डियां तो मिट्टी में मिल चुकी होंगी, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान फिर दोबारा जिंदा हो जाए। आलू, तो वो कहते हैं, कहेंगे तिल का इजन, ये इस वक्त कर्रतन कासिया, खासिरा, कि वह वापसी होगी खसारे वाली।
انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو واپسی ہے بالکل خسارے والی، نقصان دہ ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان اگر گناہوں میں چور دنیا میں انجوائے والی لائف گزار کے جا رہا ہے اگر، اور اللہ کے پاس اگر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو سوچئے کہ اس کا کیا ہوگا حال پھر۔ ظاہر ہے اس کو خسارے والی زندگی، اس کو دوزخ اور پتہ نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فیصلے کر کے رکھے ہوں گے، کس طریقے سے اس کو پکڑا جائے گا، کس طریقے سے اس کو گھسیٹا جائے گا، کس طریقے سے اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا ہے انسان مرنے والا کہ اگر سچ مچ ایسا ہوا تو یہ تو بڑی خسارے والی زندگی ہوگی، خسارے والی واپسی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی واپسی بڑی عزت والی واپسی ہوگی اور کچھ لوگوں کی خسارے والی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، چنانچہ صرف یہ تو کیا ہے، ایک زجرتم واحدہ، ایک ڈانٹ ہے بس، خوفناک ڈانٹ۔ یعنی کہ زجرہ کس کو کہتے ہیں کہ ڈانٹنا، جانوروں کو ڈانٹ کر ہانک کر لے کر جاتے ہیں نا، جیسے ایک جو بکریوں کو چرانے والے جو ہوتے ہیں، چرواہے جو ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک چلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، انہیں ہکالتے ہیں، ہانکتے ہیں، اس طریقے سے ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قیامت کے دن صرف ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ 10 بار بولنا پڑ رہا ہے۔ بچوں کو ہمیں کتنے بار بولنا پڑتا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو، ڈانٹنا پڑتا ہے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کیا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے نماز نہیں پڑھا، تم نماز پڑھ لو، ابھی پڑھ لو، جب پڑھ لو۔ تو ہم کتنے بار ڈانٹتے ہیں بچوں کو، لیکن وہاں پہ بس اللہ کی ڈانٹ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو لوگ یکایک کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کیا ہے کہ دیکھو لوگ کیا ہوں گے، کھلے میدانوں میں آ جائیں گے، یعنی کہ ان کو جمع کر لیا جائے گا ہانک کر۔ وہ قیامت کا جو منظر ہے اس میں یہاں پر اس کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا، سارے کے سارے لوگوں کو ہانک کر ڈانٹ کر ایک میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ میدان محشر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کیسا ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا اور چاروں طرف لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تو یہاں پر سارے کے سارے لوگ پھر جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پھر حساب کتاب کا معاملہ کرے گا۔ انشاءاللہ یہ آیت نمبر 14 تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں آگے کا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نشطہ میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نازیات میں نہ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آخری وقت میں موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنائے مرنے سے پہلے، اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، اور قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا اللہ اس دن ہمیں مطمئن کر دینا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔